हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो में जो है तुगलक वंश। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश आए हुए थे। ठीक है, उसी वंशों के क्रम में हमने देखा था कि गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के बाद अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, उससे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है 1320 में। ठीक है, तो और 1320 से 1325 तक शासक रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक होता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक होता है और तुगलक वंश का वह पहला शासक भी होता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक और तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने शब्द के, अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाया। ठीक है, तो ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाने वाला पहला शासक। ठीक, उसके बाद इसकी जो माता थी, गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी, वह पंजाब की जाट हिंदू थी। ठीक है, पंजाब की जाट हिंदू थी। किनकी माता? गयासुद्दीन तुगलक की पंजाब की जाट हिंदू थी। ठीक है, और इसी के समय हमने आपको पहले बताया था खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, खिलजी वंश में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल आक्रमण होते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के समय 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करने वाला पहला शासक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी वंश में, कि सिर्फ 6 बार आक्रमण हुए थे। किसके? मंगोल आक्रमण पर। गयासुद्दीन तुगलक के समय 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करने वाला पहला शासक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जब ये मंगोल आक्रमण के बाद क्या होता है, एक उपाधि धारण करता है। ठीक, मंगोल आक्रमण के बाद एक उपाधि धारण करता है। उपाधि का नाम क्या होता है? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मंगोल आक्रमणों के बाद एक उपाधि धारण की, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, और हमने अभी बताया कि अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया। किसके लिए? सिंचाई के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया, वह गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। उसके बाद आते हैं, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भूमि ली गई थी दान और पेंशन में, इसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में, वह भूमि जो ली गई थी उसे वापस कर दिया गया। ठीक है, अमीरों से जो ली गई भूमि को वापस कर दिया और उस भूमि पर 1/2 कर निर्धारित किया। ठीक है, तो जो अमीरों के समय भूमि ली गई थी उसे पुनः वापस लौटा दिया गया और उस पर 1/2 कर निर्धारित किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हमने अभी बताया कि सिंचाई के लिए, ठीक, सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, किसका? नहरों का निर्माण करवाया, और नहरों के साथ साथ कुएं का भी निर्माण करवाया। ठीक, उसके बाद आते हैं 1324 में
बंगाल और बिहार आदि क्षेत्र पर अभियान करता है और जीत लेता है। और जीतते के क्रम में जब वह वापस आता है, वापस आते समय जूना खां गयासुद्दीन तुगलक को आमंत्रित करता है और स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है। कौन? जूना खां। किसके स्वागत के लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। ठीक है, लकड़ी का महल बनवाता है और उसी लकड़ी के महल में 1325 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, तो क्या था कि 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार क्षेत्र पर अभियान करता है और जीत लेता है। और जीतने के क्रम में वह जब वापस आता है, वापस आने के क्रम में जूना खां ने उन्हें स्वागत के लिए आमंत्रित करता है और एक लकड़ी का महल बनवाता है जूना खां। इसी लकड़ी के महल में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है कौन? उसका पुत्र जूना खां। अर्थात जूना खां जो नाम था वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। जो जूना खां नाम है वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है और इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम होता है वह जूना खां होता है। ठीक है, तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इब्न बतूता ने कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह उसके पुत्र जूना खां के षड्यंत्र के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई है। बात इब्न बतूता ने कही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो हमने जितने पॉइंट बने हमने आपको बताए, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया आपको गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक और तुगलक वंश का पहला शासक होता है और गाजी मलिक और तुगलक गाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गाजी मलिक और तुगलक गाजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी जो माता थी वह पंजाब की जाट हिंदू थी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। फिर हमने आपको बताया कि इसी के समय इसने मंगोलों का आक्रमण होता है मंगोल का, तो 29 बार विफल करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुए थे। 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया इसने एक उपाधि धारण की थी गाजी। क्या उपाधि धारण की थी? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। और हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का प्रयोग करता है। ठीक, गाजी शब्द लगाता है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि जो अमीरों से ली गई भूमि को इसने पुनः वापस कर दिया और उस भूमि पर 1/2 कर निर्धारित किया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको कि 1324 में बंगाल और बिहार क्षेत्र पर अभियान करता है और जीत लेता है। और जीतने के क्रम में जब वह वापस आता है तो जूना खां इसका स्वागत करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाते हैं और उसी लकड़ी के महल में 1325 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि इब्न बतूता कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उनके पुत्र जूना खां के षड्यंत्र के कारण हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लकड़ी के महल में किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो जितने पॉइंट बने आपको हमने बताए। ठीक, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है, वह बनता है शासक। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो जाती है। ठीक, लकड़ी के एक महल में। ठीक, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनता है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो एक
शिक्षित और असफल शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।